औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.4 और इसके क्वेश्चन करेंगे काल्बों के हासिले ज़रब मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर जो है 16 तक हम जो है आज क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत जो है वो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है आपको, जो है वो इंशाल्लाह ताला आ जाने हैं। देखें बेटा, काल्बों के हासिले ज़रा मालूम कीजिए। जैसे कि मैंने इसके पार्ट 1 में जब मैंने 1 to 8 करवाए थे, आपको डिटेल के साथ मैंने बताया था कि ज़रब किस तरह देनी है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ ज़रब देनी है। अब ये दो कालब दिए हुए हमें, ठीक है। जब हम ज़रब देते हैं तो पहली रो पहला कॉलम इस तरह हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये टू को हमने 1 के साथ जो है वो टू को 1 के साथ इसको इसके साथ मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन की। अब ये 5 है रो, इसको 2 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप चले जाएं, ये रह गया हमारे पास। अब ये 2 है -1 के साथ, और 5 है इसको जो है वो 3 के साथ। इस तरह मैंने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 का 2 आ गया, 5 2 10 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 5 3 15 आ गया। इनको करने के बाद 10 और 2 12 हो गया। 15 में से 2 और कर दिए, हमारे पास रह गया 13, और यही जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी तरह ये बिल्कुल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब 8 में से हमने 3 आउट कर दिए, 5 रह गए, और 4 में से 1 हमने आउट कर लिया, हमारे पास माइनस का 3 है। क्योंकि माइनस का जो हिस्सा है वो उसकी ताकत ज़्यादा है 1 से, तो जारी बात है इसके साथ जो है वो माइनस आएगा। प्लस का हमारे पास 1 है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये दो कॉलम हमें दिए हुए हैं, इनको आपस में हमने वही सेम मेथड मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 2 है, इसको जो है वो 1 के साथ, ठीक है। और ये 3 है, इसको हमने 0 के साथ जो है वो 3 को 0 के साथ, फिर इस 2 को -1 के साथ, फिर इस 3 को -2 के साथ मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर दी है। इसी तरह ये रो है, फिर ये हमने इनको दोनों कालमों के साथ ज़रब करनी है। 1 1 आ गया, 1 0 2 0 0 आ गया, ठीक है। इस तरह 1 -1 आ गया, और 2 -2 ये आ गया। इनको करने के बाद ये 2 2 आ गया, माइनस का 2 है, 6 का ये आगे के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। जो बच्चा जो है वो पहले क्वेश्चन करेगा ना 8, इसको तो फिर वो आंखें बंद करके जो है वो इन क्वेश्चनों को कर देगा। फिर वही तरीकाकार जी, इनको आपस में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सारा मेथड मैंने जो है वो यहाँ पर हल कर दिया है। इनको करने के बाद देखें 3 माइनस का और माइनस जमा हो गए, 3 आ गया, ठीक है। माइनस का 1 है, और ये 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस जमा जमा का 1 हो गया, 3 5 15 माइनस का जो है वो 15 हो गया, 2 3 6 जमा के 6 हो गया, 5 4 20 हो गया, माइनस के जो है वो 3 हो गया। इनको करने के बाद ये हमारा जो है वो आउट करने के बाद आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की जानब। क्वेश्चन नंबर 13 में सेम वही मेथड आपने उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे मैंने आपको बताया। -5 -5 -2 -2 और ये 0 के साथ, ठीक है। अब फिर -5 आ गया 1 के साथ, फिर ये -2 है -3 के साथ। इस तरह आपने जो है वो इनको इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है मैट्रिक्स। कॉलम भी आ गया, 10 का 10 आ गया, 6 में से 5 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, -2 के 0 की वैल्यू नल होती है, 9 और 10 ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 की जानब चले जाएं। इसमें उसने 3 कालब दिए हुए हैं, एक कालब को आपने साइड के अंदर रखना है, तीनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले हमने 2 कालब को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको हमने जो है वो ब्रैकेट के अंदर रख लिया। ब्रैकेट में रखने के बाद सेम उसी तरह हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर ली। करने के बाद इसको हमने साइड पे रखा यहाँ पर, ठीक है। और फिर जो है जो इसका आंसर आएगा
जमा माइनस करने के बाद 10 + 14 आ गया, 10 माइनस और माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया, 9 आ गया। अब ये यहाँ पर दोनों को आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये सारा मेथड तरीका मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर आगे चलते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कॉलम। और यहाँ पर देखें 14 में से 10 आउट किए, 10 आ गए, 14 माइनस 14 रह गया, 18 में से माइनस 13, 15, 13, 3 रह गया, और ये हमारा आंसर है। ज़रा ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। अब ये देखिए हमारे पास 35, 10, बी, ये तीन हमारे पास जो है वो कॉलम दिए हुए हैं। हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करने, हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। ये हमने लिख लिया 1, 3, 5 ए और बी 7। पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को हम करते हैं। अक्सर हमने जो क्वेश्चन किए हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को लेते हैं। पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया, इसमें से दो कॉलम है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 1 बी, बी का आ गया, फिर ये 5 है, 5 वही जो है जब ज़रब देनी है 1 बी 5 7 आ गया, 3 बी ए 7 आ गया, और इसको हमने वैसे ही रखना है। अब फिर हमने B1 बी आ गया, 7 5 35 आ गया, 3 बी आ गया, ए 7 ए आ गया, ठीक है, ये ए है, 7 ए आ गया। फिर हमने क्या करना क्या है कि अब इनको, क्योंकि हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, पहले हमने बी की कीमत मालूम कर लेते हैं। बी की क्या है, बी + 35, ये अब इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। बी को क्योंकि हमने लैदा करना है, 35 को उधर लगे, जमा का ये माइनस हो जाएगा, और ये 35 में से 35 आउट हो गए, तो ये हमारे पास 0 रह गया। अब नेक्स्ट है 3b, 3b + 7a किसके है जी, 10 के। हमने 3b + 7a 10 के रखा, 3b में क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 0, बी की कीमत हमने पुट कर दी 0, और 3 0 0 कुछ भी नहीं नीचे लिखेंगे, 7a ऐसे आएगा, 10 ये ऐसे आ जाएगा। और a को हमने लैदा करना है, a इधर आ गया और इधर 10/7 हम लिख देंगे, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर ए कॉलम दिया हुआ है, बी कॉलम दिया हुआ है, तो मालूम करें ए बी का ट्रांसपोज बी। ये पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है इसी एक्सरसाइज के अंदर। ए बी, पहले हमने इसको ए बी को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में, वो सेम मेथड 2 ए, ठीक है। इस तरह जो है वो 6 को 2 के साथ, 2 जो है वो 3 के साथ, 6 को जो है वो फिर जो है हमने 0 के साथ, पहली रो पहला कॉलम, फिर इस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। देने के बाद फिर ये आ जाए हमारे पास, इनको जमा माइनस कर लेना है। यहाँ पर -2 + 12 - 6 आ गया। करने के बाद ये देखें 12 में से 2 गए, 10 रह गए, और -6 का 6 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने चूँकि ए बी का जो है वो हमने ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पर जो है वो टी लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम है तो रो में बदल देंगे। ये 10 9 ऐसे कॉलम था, रो में बदल दिया मैंने, ठीक है। ये 6 -6 है, और ये 20 इस तरह आ गया। आगे चलते हैं जी। अब देखें ये था हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की जानब चले जाएं। राइट हैंड साइड के अंदर फिर हमने ये ले लिया बी, क्योंकि लैदा है बी, फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया, कॉलम को रो में बदल दिया। ए का हमने जो है वो कॉलम लिखा, ए का ट्रांसपोज ले लिया 2 7 6, और इधर आएगा 2 7, ये देखिए रो में बदल दिया मैंने, ये कॉलम थे और ये रो में बदलने के बाद अब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज दोनों को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। इस कॉलम को और इस कॉलम को देखें, ठीक है, -1 -1 2 -3 0, इनको मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ से मैंने सेंटर में लाइन लगा दी, जगह क्योंकि थोड़ी सी कम पड़ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिया है बी और ए ट्रांसपोज को। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कॉलम आ गया हमारा, ठीक है। जमा माइनस करने के बाद ये देखिए 10 9 -6 और -21। तो अब देखें जो ए बी का ट्रांसपोज था, इसका कॉलम ये हमारे पास आया 10, उसके अरकान देखें 10 9 -6 -21, और यहाँ पर भी आ रहा है 10 9 -6 -21, यानी कि स्पष्ट साबित हुआ ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज के, ए के ट्रांसपोज के, ठीक है बेटा। ये तो थे आज के जो है वो क्वेश्चन नंबर मैंने जो है वो आपको 9 to 16 करवा दिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे, मैं बारहा यही कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी फ़र्स्ट वीडियो देख लेंगे ना इसी एक्सरसाइज की,
फिर तो आप इसको बहुत जो है वो ऐसे ही करेंगे, 1 सेकंड के अंदर, आप मिनटों में आप इसको कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।